करेंगे स्केपुला की। तो स्केपुला को किसी भी बोन को स्टडी करने से पहले उसको नेचुरल पोजीशन में पकड़ना जरूरी है। तो उसके लिए हम इसको साइड पता करेंगे कौन से साइड की है, लेफ्ट या राइट की। तो साइड पता करने के लिए जो स्केपुलर स्पाइन है उसको लेटरल साइड में करेंगे, और जो ये सुप्रा स्पाइनस फोसा है उसको आगे की ओर करेंगे, इंटीरियर साइड में करेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि ये राइट साइड की स्केपुला है। अब राइट साइड में ये इसकी नेचुरल पोजीशन होती है ऑब्लिकली डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो ये इसकी नेचुरल पोजीशन हो गई। अब ये फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है, इसको डिस्क्राइब करेंगे कि इट इज़ फ्लैट ट्रायंगुलर बोन सिचुएटेड एट एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ thorax and it is directed obliquely downward and forward. It is directed obliquely downward and forward and attached to axial skeleton only by muscle. तो इस टाइप के जो आर्टिकुलेशन होते हैं उसको बोलते हैं सिनसार्कोसिस। नेक्स्ट है कि इट हैज़ टू सरफेस। फ्लैट बोन है तो टू सरफेस, लेटरल सरफेस और ये मीडियल सरफेस। थ्री बॉर्डर, ट्रायंगुलर बोन है तो थ्री बॉर्डर, एंटीरियर, पोस्टीरियर और डार्सल या वर्टिब्रल बॉर्डर। थ्री एंगल, एक आगे की ओर एंटीरियर एंगल, पीछे की ओर पोस्टीरियर एंगल, नीचे की ओर डिस्टल या ग्लिनॉइड एंगल। तो फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है तो दो सरफेस, लेटरल एंड मीडियल, थ्री बॉर्डर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, डार्सल या वर्टिब्रल और थ्री एंगल, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड डिस्टल या ग्लिनॉइड एंगल। अब सरफेस पे देखते हैं, ये लेटरल सरफेस है। लेटरल सरफेस इज वाइड एबव एंड नैरो बिलो, वाइड एबव एंड नैरो बिलो एंड स्केपुलर स्पाइन डिवाइड लेटरल सरफेस इनटू टू parts. Anterior one is supraspinous fossa and posterior one is infraspinous fossa in the ratio of 1:3. जो supraspinous fossa इसमें supraspinatus muscle and infraspinatus fossa for infraspinatus muscle. Then scapular spine prolonged downward and form acromion process for the origin of deltoideus muscle. At the middle of the spine there is a rough area for the articulation of trapezius muscle या attachment of trapezius muscle. Next है medial surface, या ये रिब से अटैच होती है तो क्या बोलते हैं इसको, costal surface भी बोलते हैं। तो medial surface presents a shallow depression known as subscapularis fossa for subscapularis muscle and upper third of this surface presents a triangular rough area for serratus cervicis muscle and posteriorly a rough area for serratus thoracic muscle. जो मीडियल सरफेस या कॉस्टल सरफेस है उसमें ये नीचे की ओर सब स्केपुलरिस फोसा फॉर सब स्केपुलरिस मसल, आगे की ओर जो ट्रायंगुलर रफ एरिया है यहाँ सिरेटस सर्वाइसिस मसल, जो पीछे की ओर रफ एरिया है वहाँ सिरेटस थोरेसिक मसल। अब बॉर्डर, ये एंटीरियर बॉर्डर है, कॉन्वेक्स एबव एंड कॉनकेव बिलो। एंटीरियर बॉर्डर थिन, कॉन्वेक्स एबव एंड कॉनकेव बिलो। पोस्टीरियर बॉर्डर जो है थिक एंड इट प्रेजेंट्स न्यूट्रिएंट फोरामेन एट डिस्टल थर्ड पार्ट। यहाँ पे डिस्टल थर्ड पार्ट पे क्या है, न्यूट्रिएंट फोरामेन है। नेक्स्ट डॉर्सल या वर्टिब्रल बॉर्डर, इट इज थिक एंड पिटेड, इसमें गड्ढे होते हैं और इन लिविंग कंडीशन यहाँ पे स्केपुलर कार्टिलेज लगा होता है डॉर्सल या वर्टिब्रल बॉर्डर पे। ये एंगल क्रेनियल या एंटीरियर एंगल ये थिन है, कॉर्डल या पोस्टीरियर एंगल थिक है और डिस्टल और ग्लिनॉइड एंगल, ये जो डिस्टल या ग्लिनॉइड एंगल है यहाँ क्या है कि इट हैज़ ए ग्लिनॉइड कैविटी। यहाँ पे ग्लिनॉइड कैविटी है फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस, और क्या बनाता है यहाँ शोल्डर जॉइंट बनता है। एंड द रिम ऑफ ग्लिनॉइड कैविटी प्रेजेंट्स ग्लिनॉइड नॉच, यहाँ पे क्या बनता है ग्लिनॉइड नॉच एट एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट, ग्लिनॉइड नॉच एट एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट, ग्लिनॉइड कैविटी, ग्लिनॉइड नॉच एट एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट एंड ट्यूबर स्केपुली, ये ट्यूबर स्केपुली है फॉर द ओरिजिन ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई मसल एंड कोराक्वाइड प्रोसेस, ये मीडियल साइड में, ये मीडियल साइड में ट्यूबर स्केपुली के क्या है कोराक्वाइड प्रोसेस फॉर ओरिजिन ऑफ कोराइकोब्रैकियलिस मसल। तो डिस्टल या ग्लिनॉइड एंगल में ये ग्लिनॉइड कैविटी हो गई, ये एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट पे ग्लिनॉइड नॉच
ये ट्यूबर स्केपुली फॉर बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल एंड कोराकॉइड प्रोसेस फॉर कोरेकोब्रेकियलिस मसल। तो ये तो स्केपुला ऑफ हॉर्स हो गई, ऑक्स हो गई। अब हॉर्स की स्केपुला देखते हैं। स्केपुला ऑफ हॉर्स में सेम वही फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है। तो इसमें जो डिफरेंशियल पॉइंट ये है कि जो स्केपुलर स्पाइन है ये प्रोलॉन्ग नहीं होता है और एक्रोमियन प्रोसेस नहीं बनाता है। तो एक्रोमियन प्रोसेस इज एब्सेंट इन स्केपुला ऑफ हॉर्स। नेक्स्ट कोराकॉइड प्रोसेस, यहाँ मीडियल एस्पेक्ट में जो कोराकॉइड प्रोसेस है वेल डेवलप है। कोराकॉइड प्रोसेस एंड ट्यूबर स्केपुली ये दोनों वेल डेवलप हैं हॉर्स में। एंड ग्लिनॉइड नॉच एंड ये ग्लिनॉइड नॉच एंड सब स्केपुलरिस फोसा, ग्लिनॉइड नॉच और सब स्केपुलरिस फोसा भी डीप है ये। और जो स्केपुलर स्पाइन है ये लेटरल सरफेस को भी दो भागों में डिवाइड करती है, जो कि रेशियो होता है 1:2 का रेशियो, 1:2 रेशियो में हॉर्स में होता है। अब स्केपुला ऑफ डॉग, ये जो है डॉग की स्केपुला है, इसमें जो इस कौन से साइड की है, तो ये लेफ्ट साइड की है, क्योंकि ये स्केपुलर स्पाइन को हम लेटरल साइड में पकड़ेंगे और सुप्रा स्पाइनस फोसा को आगे की ओर पकड़ेंगे, तो ये लेफ्ट साइड की है। तो इसमें जो रेशियो होता है ये 1:1 का होता है। जो स्केपुलर स्पाइन डिवाइड लेटरल सरफेस इन 2 इक्वल हाफ, दैट इज 1:1 रेशियो। एंड कोराकॉइड प्रोसेस इज एब्सेंट। यहाँ पे क्या है, कोराकॉइड प्रोसेस एब्सेंट है। एक्रोमियन प्रोसेस एक्सटेंड्स अप टू द लेवल ऑफ ग्लिनॉइड कैविटी। एक्रोमियन प्रोसेस एक्सटेंड्स अप टू द लेवल ऑफ ग्लिनॉइड कैविटी इन डॉग। अब पिग में ये रेशियो 1:0.8 हो जाता है। जो स्केपुलर स्पाइन डिवाइड करता है वो पिग में रेशियो क्या होता है 1:0.8। और रैबिट में एक्रोमियन प्रोसेस के अलावा एक मेटा एक्रोमियन प्रोसेस पाया जाता है स्केपुला ऑफ रैबिट में। अगर फाउल की स्केपुला या शोल्डर गार्डिल के बारे में तो उसका अलग से वीडियो है चैनल पे, उसको देख लें।